आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसा वाकया, एक कबूतर और एक लड़की का। उस लड़की को उसके अपने ही भाई के घर से निकाल दिया गया, पर आप सोच भी नहीं सकते उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। वो लड़की तन्हा थी, मगर एक कबूतर ने हमेशा उसका साथ निभाया। उसी कबूतर ने सच बोलकर जुल्म के मुंह पर तमांचा मारा। और फिर जब वो लड़की अपने बच्चों से मिली, जब एक बूढ़ी औरत ने उसे माँ का सहारा दिया, तो ऐसे मंजर सामने आए कि देखने वाला भी अपनी आंखों के आंसू न रोक सका। ये कहानी आपको झंझोड़ कर रख देगी, क्योंकि इसमें है हसद, साजिश, झर और आखिर में सच्चाई की जीत। चलिए सुनते हैं हूर और उसके कबूतर की दर्द भरी कहानी। गांव के बीच एक बड़ा और रोशन सा घर था। घर में फहद अपनी बीवी जैनब और 10 साला बेटे अवेस के साथ रहता था। ये लोग गांव के अच्छे खाते पीते घराने में शुमार किए जाते थे। उनकी जिंदगी खुशियों और सुकून से भरी थी। न खाने पीने की कमी थी, न पहनने ओढ़ने की। जो चाहते वो मिल जाता और जो न भी मिलता, दिल की खुशी से सब भूल जाता। सबसे बड़ी दौलत ये थी कि उनके घर में मोहब्बत थी। फहद दिन भर काम के बाद शाम को घर आता तो जैनब की मुस्कुराहट उसकी सारी थकन उतार देती। अवेस दौड़कर बाप के गले लगता और फिर तीनों मिलकर ऐसे बैठते जैसे दुनिया में इनसे ज्यादा खुश नसीब कोई ना हो। उनके घर में हंसी गूंजती थी। हर दिन एक नए जश्न की तरह लगता था। इसी दौरान एक दिन जैनब की तबीयत अचानक खराब हो गई। पहले तो सबने समझा कि थकन है, मगर दर्द बढ़ता गया। वो पेट पकड़कर बैठ गई। फहद घबरा गया और फौरन गांव की हकीमा को बुलाया। हकीमा ने दवाइयां दी, मगर कुछ फर्क न हुआ। फिर गांव की दाई को बुलाया गया। दाई ने जैनब को देखा तो कहा, फहद भाई, फिक्र की कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपके घर रहमत भेजनी है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जैनब को खुद भी यकीन न आया, क्योंकि उसे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि वो मां बनने वाली है। वो तो बस समझती रही कि कमजोरी की वजह से तबीयत भारी है। घर में दुआ, घबराहट और इंतजार का मिला जुला सा आलम था। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब जैनब ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। दाई की आवाज गूंजी, मुबारक हो, बेटी हुई है। नन्ही बच्ची की रोने की आवाज पूरे घर में खुशी की गूंज बन गई। फहद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अवेस तो खुशी से पागल हो गया। वो बहन को गोद में लेकर बोला, अम्मी, ये तो मेरी परी है, मेरी गुड़िया। जैनब ने कमजोरी के बावजूद बेटी को सीने से लगाया और रब का शुक्र अदा किया। बेटी का नाम रखा गया हूर। हूर की आमद से घर की रौनक और बढ़ गई। अवेस अपनी बहन को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ता। फहद अपनी बेटी को देखकर खुश होता और कहता, ये हमारे घर की रोशनी है। जिंदगी फिर से और भी हसीन लगने लगी, मगर तकदीर ने एक और मोड़ रख छोड़ा था। हूर के पैदा होने के चंद महीने बाद जैनब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो दिन रात कमजोर रहने लगी। कई इलाज हुए, मगर कोई फायदा न हुआ। फहद के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। अवेस दिन रात माँ के पास बैठता रहा। उसकी माँ अपने बेटे अवेस से कहती कि बेटा अपनी बहन का ख्याल रखना। अवेस हाँ में सर हिला देता, मगर बीमारी बढ़ती गई। और एक रात वो घड़ी आ गई जब जैनब हमेशा के लिए आंखें मूंद कर सो गई। घर की सारी खुशियां जैसे रुक सी गईं। फहद और अवेस की दुनिया अंधेरी हो गई। अवेस अपनी छोटी बहन को सीने से लगाकर रो रहा था। वो बार बार कहता, अम्मी आप क्यों चली गईं? अब हूर को कौन संभालेगा? मगर उसी दिन से उसने दिल में एक वादा कर लिया कि वो अपनी बहन का माँ जैसा ख्याल रखेगा। वो हूर के लिए भाई नहीं बल्कि एक साया बनकर जिएगा। जैनब के जाने के बाद फहद की दुनिया जैसे टूट गई थी। वो दिन रात बीवी की याद में गमगीन रहता। खाना पीना बेमानी सा लगने लगा था। मगर इस गम में डूबा हुआ फहद ये भूल गया कि उसके घर में 2 मासूम कलियां हैं, एक अवेस और छोटी सी हूर। पहले तो वो बच्चों की तरफ बिल्कुल तवज्जो न दे सका। अवेस बहन को गोद में लिए रोता रहता, और हूर जब भी अपनी मासूम आवाज में बुलाती, फहद की आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन फिर एक दिन जब हूर के रोने की आवाज ने पूरा आंगन गूंजा दिया, तो फहद के दिल पर चोट लगी। उसे लगा कि अगर वो यूं ही गम में डूबा रहा तो ये बच्चे अपनी माँ के साथ साथ बाप को भी खो देंगे। वो तो मासूम है, इनका क्या कसूर है? ये तो खुशी मांगते हैं। उसने फैसला किया कि वो अपने बच्चों के लिए जिएगा। उसने खुद को संभाला, मेहनत और हिम्मत के साथ घर को संभालने लगा। अवेस को तालीम पर लगाया और हूर को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगा। इसी तरह उनकी जिंदगी गुजर रही थी कि जिंदगी जैसे अवेस और हूर के साथ खेल खेल रही थी। अभी तो वो जख्म मंदमल न हुए थे जो माँ के बिछड़ने ने दिए थे कि तकदीर ने एक और वार कर दिया। अवेस जवानी की दहलीज पर कदम रखने ही वाला था और हूर अभी 5 बरस की नन्ही गुड़िया थी कि एक दिन अचानक खबर आई, फहद एक हादसे में दम तोड़ गया। ये सुनकर उन दोनों बहन भाइयों की दुनिया जैसे उजड़ गई। घर के आंगन में हूर चीख चीख कर रोती रही और अवेस दीवार से लगकर निढाल हो गया। अब माँ के बाद बाप का साया भी सर से उठ गया था। हूर तो हर वक्त अवेस के साथ लिपटी रहती और जब वो काम पर निकलता तो रोते रोते हलकान हो जाती। कभी वो जंगलों की तरफ निकल जाती और परिंदों के साथ अपना गम बांटती। दरख्तों के नीचे बैठकर दाना बिखेरती और रोते रोते परिंदों से बातें करती।
जैसे उनसे शिकवा करती हो कि उसकी माँ और बाप उसे छोड़कर क्यों चले गए। एक दिन एक बूढ़ी औरत, जिसे सब बड़ी अम्मा कहते थे, अवेश के पास आई। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा, तुम्हारी बहन बहुत छोटी है। तुम जब घर से काम के लिए जाते हो तो ये बेचारी अकेली रह जाती है। तुम्हारे माँ बाप बहुत नेक और अच्छे लोग थे। मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मेरी बात मानो, शादी कर लो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक नेक दिल लड़की ढूंढ देती हूँ जो तुम दोनों बहन भाई को संभाल लेगी। अवेश खामोश रहा। गम अभी ताजा थे, दिल ने कुछ सोचने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन जब कई दिन गुजर गए और बार बार हूर की मासूम आंखों के आंसू देखे तो उसने सोचा, शायद बड़ी अम्मा ठीक कहती हैं, मुझे अपनी बहन हूर के लिए शादी कर लेनी चाहिए। कुछ दिन बाद बड़ी अम्मा ने एक सादा सी लड़की का रिश्ता तलाश किया। उनके सब बुजुर्गों की मौजूदगी में अवेश का निकाह हो गया। हूर, जो अब तक अपने भाई के साए में सिमटी रहती थी, घर की तन्हाई से डरती, आज पहली बार मुस्कुराई कि अब घर में कोई और भी होगा जो उसे प्यार करेगा और उसका सहारा बनेगा। शुरू के दिनों में बहुत अच्छे से वक्त गुजरा। हूर के नन्हे दिल को यकीन हो गया कि अब वो अकेली नहीं है, मगर वक्त गुजरते गुजरते हालात बदलने लगे। भाभी के दिल में आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। वो देखती कि अवेश अपनी नन्ही बहन से हद से ज्यादा प्यार करता है, दिन रात उसकी फिक्र करता है। हूर के आंसू देखकर बेचैन हो जाता है। ये देखकर भाभी के दिल में खटास आने लगी। वो सोचती कि आखिर इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए भी उसकी तवज्जो हर वक्त उसी पर होती है। हूर तो मासूम थी, उसे हसद और जलन जैसे लफ्जों का कोई इल्म न था। वो तो बस इतना जानती थी कि कभी कभी भाभी उसको बिला वजह डांट देती है, और जब ये डांट सुनती तो हूर खामोशी से कोने में जाकर रो लेती। मगर उसके नन्हे आंसू ज्यादा देर न ठहरते, क्योंकि उसे सुकून देने वाला उसका दोस्त कबूतर मौजूद था। ये कबूतर आम परिंदा न था। हूर ने हमेशा उसे अपने साथ पाया था। वो उसके साथ खेलती, दाने डालती, और आहिस्ता आहिस्ता कबूतर उसकी जुबान समझने लगा। हैरत की बात यह थी कि वो कबूतर इंसानी लहजे में बातें करना भी सीख गया था। हूर को उससे एक अलग सा उन्स था। वो उसे राजदार समझती, दुख सुनाती, और वो कबूतर अपने मखसूस अंदाज में उसे जवाब देता। कबूतर की एक और खूबी ये थी कि जब उससे कोई सवाल किया जाता तो वो हमेशा सच बोलता। हूर उससे कहती, कबूतर, क्या मैं अच्छी हूँ? तो वो जवाब देता, हाँ, सबसे अच्छी तुम हो। ये सुनकर हूर के नन्हे लबों पर मुस्कुराहट आ जाती, लेकिन भाभी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच जाती। वो कबूतर को पकड़कर बाहर फेंक देती, और जब कभी उसकी भाभी कबूतर से सवाल करती कि पूरे इलाके में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, तो कबूतर जवाब देता कि भाभी आप ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। तो फिर वो खतुश हो जाती। इसी तरह वक्त गुजरता गया। नन्ही सी हूर अब बच्ची से एक हसीन दोशिजा में ढलने लगी, मगर उसके दिन खुशियों से खाली और रातें आंसुओं से भरी रहती। उसकी भाभी के दिल की जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो खुद नए कपड़े पहनती, सिंगार करती, आईने के आगे घंटों खड़ी होकर अपनी तारीफ करती और महारानियों की तरह घर में इधर उधर घूमती रहती, मगर हूर पर जुल्म ढाने में कोई कमी न छोड़ती। सुबह से शाम तक घर के सारे काम उसके सुपुर्द कर देती। हूर कभी थक कर बैठती भी तो भाभी की कड़वी आवाज उसके कानों में गूंजती, बैठने के लिए पैदा हुई हो क्या? उठो, ये काम भी करो। और वो बेचारी खामोशी से दोबारा अपने हाथ चला देती। न वो शिकायत करती और न ही अपने भाई के सामने कुछ कहती। वो जानती थी कि भाई अपनी जिंदगी की उलझनों में पहले ही दबे हुए हैं। इस पर अगर वो अपने दुख बयान करेगी तो उनके दिल पर और बोझ बढ़ जाएगा। जुल्म सहते सहते वक्त गुजरता रहा। अल्लाह ने उसके चेहरे पर नूर और मासूमियत में इजाफा कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सादा सी मुस्कुराहट और शर्मीला सा अंदाज देखने वालों को ठहरने पर मजबूर कर देता। हूर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और हर दिन उसकी खूबसूरती में निखार आता जा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि अवेश को गांव से बाहर कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में जाना पड़ा। जाने से पहले उसने कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं बस चंद दिनों के लिए जा रहा हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र न करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम मेरी सबसे कीमती अमानत हो। जैसे ही वो गया, भाभी ने हूर पर जुल्म और सख्तियां और बढ़ा दी। एक शाम भाभी बड़े आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उसके चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कुराहट थी। वो सीधी कबूतर के पास गई। उसने प्यार भरे लहजे में पूछा, कबूतर, सच सच बताओ, इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? कबूतर ने अपनी मासूम आंखें झपकी और बोल उठा, पहले सबसे ज्यादा हसीन आप थीं, मगर अब नहीं, अब सबसे ज्यादा खूबसूरत हूर है। ये सुनते ही भाभी का दिल जैसे आग में जल उठा। उसके चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। उसका दिल चाहा कि उसी वक्त कबूतर की गर्दन मरोड़ दे, मगर उस लम्हे बस दांत पीसती रह गई। उस दिन के बाद से भाभी के दिल में हसद और जलन ऐसी आग की तरह भड़की कि वो हर वक्त यही सोचने लगी कि हूर को किस तरह घर से निकाले या फिर हमेशा के लिए कैसे खत्म करे। आखिरकार एक दिन उसने अपनी चालाकी से एक खबीस मंसूबा बना डाला। उसने गांव के एक लालची आदमी को अपने पास बुलाया। जब वो आया तो भाभी ने अपने संदूक से नोटों की गड्डियां निकालकर
उसके सामने डाल दी। उसकी आंखें लालच से चमकने लगी। भाभी ने सर्द लहजे में कहा, सुनो, जब हूर जंगल में परिंदों को दाना डालने के लिए जाए तो वहां छुपकर बैठ जाना और जैसे ही मौका मिले उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। उसकी लाश को जंगल में फेंक देना ताकि चील कौएं नोच नोच कर उसे खा जाए। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सुबह सवेरे हूर ने फजर की नमाज अदा की। आंखों में मासूमियत और चेहरे पर सुकून लिए वो हसबे मामूल एक छोटे से बर्तन में दाना भरकर जंगल की तरफ रवाना हुई। ये वही जगह थी जहां परिंदे उसका इंतजार करते थे। आज वो जंगल पहुंची और परिंदों के सामने दाना बिखेरने लगी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि दरख्त के नीचे वो लालची आदमी खंजर हाथ में दबाए उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही हूर झुकी और परिंदों के सामने दाना रखने लगी, उसने आगे बढ़कर खंजर उठाया ताकि वार करे। हूर ने जब अचानक उसकी आहट सुनी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी मासूम आंखों में आंसू भर आए, मगर वो बोली, कुछ नहीं, बस आसमान की तरफ देखा जैसे रब से दुआ कर रही हो। उसी लम्हे पिंजरे से निकलकर वो कबूतर तेजी से उड़ता हुआ आया और उस आदमी के कंधे पर आकर बैठ गया। वो मंजर अजीब और परसरार था। जैसे ही कबूतर ने अपने परों से जल्लाद के चेहरे को छुआ, उसके हाथ कांपने लगे। खंजर जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोला, माफ कर दो बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तुम्हारी भाभी ने पैसे दिए थे ताकि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। ये कहकर वो आदमी उल्टे कदमों वापस पलट गया। जंगल की खामोशी में सिर्फ हूर के आंसू और परिंदों की चहचहाहट बाकी रह गई। हूर घास पर बैठ गई। काफी देर तक हूर दरख्त के तने के साथ बैठी रोती रही। फिर अचानक उसने अपने आंसू पोंछे और आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ घर की तरफ चलने लगी तो कबूतर कहने लगा, हूर, वहां मत जाना। अगर आज तुम घर लौटी तो तुम्हारी भाभी तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर हूर के कदम साकित हो गए और फिर वो गहरे जंगल की तरफ निकल गई। चलते चलते उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। हूर हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी, दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे से अंदर दाखिल हुई। उस झोंपड़ी को देखने से पता चल रहा था कि उसके अंदर कोई न कोई रहता है, मगर उस वक्त यहाँ नहीं है। भूख से निढाल वो चुपचाप बैठ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता चूल्हा जलाया। जो कुछ मिला उसी से सादा सा खाना बनाया, घर की सफाई की और खुद खाना खाया। शाम होने से पहले ही थकन से निढाल होकर उसने एक पुरानी चटाई बिछाई और वहीं सो गई। झोंपड़ी के दरवाजे पर आहट हुई। 4 जवान भाई जो उस झोंपड़ी के असल मालिक थे, दिन भर के काम से लौटे थे। जैसे ही वो अंदर आए तो हैरानी के मारे रुक गए। झोंपड़ी तो गोया बदल चुकी थी। सब कुछ साफ सुथरा और रोशन लग रहा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी हैरत तब हुई जब उन्होंने एक लड़की को गहरी नींद में सोते देखा। उसके करीब एक सफेद कबूतर उसके बिल्कुल पास बैठा था। चारों भाई खामोशी से कुछ देर तक उसे देखते रहे। इतने में हूर की आंख खुल गई। वो घबरा कर उठ बैठी। चारों भाइयों ने नरमी से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो? हूर की आंखों से आंसू बहने लगे। लरजती हुई आवाज में उसने अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर उन चारों की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि आज से तुम हमारी छोटी बहन हो। वो उनके साथ रहने लगी। कबूतर भी हमेशा उसके साथ ही रहता। कभी कभी दूर जाकर असल घर की खबर ले आता कि भाई आया या नहीं। वो हूर के पास पलट कर आता और उसे सब बता देता। यूं हूर की जिंदगी एक नए सफर पर चल निकली। हूर अब उन्हीं चारों भाइयों के साथ रहने लगी। सुबह सवेरे उठती, नमाज और कुरान की तिलावत करने के बाद झोंपड़ी को साफ करती, खाना पकाती और सबकी खिदमत दिल से करती थी। चारों भाई भी उससे अपनी बहन जैसा ही प्यार करते थे। उधर भाभी तो यही समझ बैठी थी कि हूर अब जिंदा नहीं रही। जल्लाद ने खंजर पर खून लगाकर दिखा दिया था और कहा था कि मैंने सब काम खत्म कर दिया है। वो दिन रात खुश रहने लगी। घर में अपनी मर्जी करती, सिंगार करती और ये सोचकर खुश होती कि अब उसके सामने कोई मुकाबला करने वाली नहीं रही। एक दिन उड़ता हुआ कबूतर उनके घर में आया तो वो गुस्से से कहने लगी, यहाँ क्या लेने आते हो? अब तो वो दाना डालने वाली न जाने कहां और किसके साथ मुंह काला करके भाग गई है। कबूतर वहां से जाने लगा तो उसने पूछा, जाते जाते एक बात बताते जाओ, अब इस इलाके में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? कबूतर ने साफ लहजे में कहा, सबसे ज्यादा खूबसूरत हूर है, जो इस वक्त अपने 4 भाइयों के साथ एक झोंपड़ी में रहती है। उसके भाई उस पर जान छिड़कते हैं। ये सुनते ही भाभी के तन बदन में आग लग गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ झलक रही थी। भाभी ने एक दिन कबूतर को कैद करके पिंजरे में डाल दिया और बाजार ले गई। वो कबूतर बादशाह को पसंद आ गया। बादशाह ने वो कबूतर मुंह मांगी कीमत में खरीद लिया और उस सब कबूतर को लेकर अपने महल में चला गया और अपने सिपाहियों को कबूतर की खिदमत में लगा दिया और कबूतर से कहने लगा कि मैं जंगल में शिकार के लिए जा रहा हूँ, तब तक मेरे सिपाही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बादशाह कबूतर को ऐसा बोलकर जंगल में शिकार के लिए चला गया और उधर हूर की भाभी ढेर सारे पैसे लेकर बहुत खुश थीं और घर आकर सोचने लगी, अगर हूर जिंदा रही तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, इसीलिए अब मुझे उसे खुद ही अपने हाथों से खत्म करना होगा। उसने अपना हुलिया बदला, एक बुढ़िया का रूप धारा, हाथ में फूलों की टोकरी उठाई
और सीधा उस जंगल की झोपड़ी के दरवाजे पर जा पहुंची जहां हूर अपने 4 भाइयों के घर में रहती थी। वो बुढ़िया आवाज लगाने लगी, आओ सुनो, मैं आई हूं रंग बिरंगे गजरे और खुशबूदार फूल लेकर। जो भी इन फूलों को अपने बालों में सजा लेगी वो शहजादियों से भी ज्यादा हसीन लगेगी। आओ ले लो ये फूल, ले लो ये गजरे। जब बुढ़िया ने झोपड़ी की खिड़की से अंदर झांका तो उसे हूर नजर आई। वो मुस्कुराकर बोली, आओ बेटे, मुझसे ये खूबसूरत फूलों के हार ले लो, अपने बालों में सजा लो, तुम शहजादी जैसी लगोगी। हूर ने हैरानी से जवाब दिया, अम्मा, मैं ये कैसे ले सकती हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बुढ़िया ने मक्कार मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे बेटी, पैसों की फिक्र ना करो, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। आओ दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे बालों में ये फूल खुद लगाऊंगी। जो मासूम और सीधी थी अपने भाइयों की नसीहतें भूल गई। उसने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। बुढ़िया ने प्यार से उसके बालों में कंघी करके फूल लगाने का ढोंग रचाया, फिर अपनी झोली से एक टूटी हुई कंघी निकाली। अचानक उस कंघी को जोर से हूर के सर पर फेरा। पलक झपकते ही हूर का सर लहू लुहान हो गया, खाल उधड़ गई और वो नाजुक सी कली वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वो अपने इरादे में कामयाब होकर मुस्कुराती हुई वहां से वापस अपने घर चली आई। उधर शाम ढल चुकी थी। जब चारों भाई घर वापस लौटे तो झोपड़ी के अंदर का मंजर देखकर उनके कदम जमीन में धंस गए। वहां हूर फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके सर से खून बह रहा था और सारा जिस्म नीला पड़ चुका था। चारों भाइयों ने कई बार अपनी बहन को उठाने की कोशिश की मगर उसे उठा न सके। वो चारों अपनी बड़ी बहन को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। पूरी रात उसी दुख और रोने में कट गई। भाई बारी बारी उस पर पानी के छींटे डालते मगर वो होश में न आती। आखिर बड़े भाई ने कहा, हमारी बहन सो रही है, जब तक ये उठ नहीं जाती हम बारी बारी इसके पास पहरा देंगे, हम एक लम्हा भी इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। यूं भूखे प्यासे नींद से महरूम 3 दिन गुजर गए। तीसरी रात सबसे छोटा भाई पहरा दे रहा था कि अचानक दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। बादशाह शिकार के लिए जंगल में आया था और थकन के मारे आराम के लिए झोंपड़ी के करीब रुक गया। जब उसने अंदर झांका तो हैरान रह गया। एक हसीन लड़की बेहोश फर्श पर पड़ी थी और छोटा भाई उसके पास पहरा दे रहा था। बादशाह ने तजस्सुस से पूछा, ये क्या माजरा है, ये लड़की इस हाल में क्यों है? छोटे भाई ने डूबती आवाज में हूर की पूरी दास्तान बादशाह को सुना दी। जुल्म की ये कहानी सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो झुककर करीब आया। उसके आंसू हूर के चेहरे पर टपके। मोजिजा हुआ। उन आंसुओं की नमी ने जैसे ही हूर के चेहरे को छुआ, वो आहिस्ता से कराहते हुए आंखें खोलने लगी। इस बार छोटा भाई खुशी के मारे भागकर अपने दूसरे भाइयों को बुला लाया। जब दूसरे भाई भी घर पर आए और अपनी बहन को देखकर खुश हुए तो बादशाह ने कहा, अगर आप भाई इजाजत दें तो मैं इस नेक और पाकीज़ा लड़की को अपने महल ले जाना चाहता हूँ। इससे निकाह करूंगा और अपनी मलका बनाकर इज्जत वकार दूंगा। भाइयों ने एक दूसरे को देखा और फिर बड़े भाई ने कहा, हाँ आप ठीक कहते हो, हम चारों तो काम करने के लिए दिन को बाहर रहते हैं और हमारी बहन घर में अकेली रहती है। इससे बेहतर है कि बादशाह साहब आप हमारी बहन से निकाह करके इसे साथ ले जाएं। यूं वो सब राजी हो गए। फौरन काजी को बुलाया गया, निकाह पढ़ाया गया और हूर बादशाह की रानी बनकर महल में चली गई। दूसरी तरफ जब अवैस अपने सफर से वापस आया तो घर की दहलीज पर कदम रखते ही सबसे पहला सवाल यही था, मेरी बहन हूर कहाँ है? बीवी ने मसनूई अफसोस भरे लहजे में कहा, क्या बताऊं, तुम्हारी बहन ने तो हमारा सर ही शर्म से झुका दिया। न जाने रात के अंधेरे में किस आशिक के साथ भाग गई। जिस पर तुमने जान छिड़क दी, जिसे सर पर बिठा रखा था, वो तुम्हें धोखा दे गई। ये सुनकर अवैस का दिल जैसे किसी ने चीर दिया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो चीख उठा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी बहन ऐसी नहीं है, हूर ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बीवी ने मक्कार आंखों से आंसू बहाते हुए कस्में खा खाकर यकीन दिलाने की कोशिश की। उसकी जुबान पर जर था मगर बातें यूं कर रही थी जैसे कोई गमगीन हकीकत सुना रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, लोग भी यही कह रहे हैं, वो तो हमारे खानदान की इज्जत दागदार करके चली गई। ये सुनकर अवैस के दिल पर चोट पड़ी थी। आंखों में नमी उतर आई थी मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। मगर दिमाग पर बीवी की बातों का बोझ उसे टूटने पर मजबूर कर रहा था। वो बिना बीवी को बताए फिर भी बहन को तलाश करने लगा। दूसरी तरफ जब बादशाह और हूर महल में आए तो हूर ने जब पहली बार देखा कि उसका प्यारा कबूतर, उसका सच्चा दोस्त, वहीं पर है तो उसकी खुशी की कोई हद न रही। कबूतर भी उसे देखकर पंख फैलाकर खुशी से फड़फड़ाने लगा जैसे बरसों बाद अपने हमराज को पा गया हो। हूर ने उसे गोद में उठा लिया और आंखों से लगाकर कहा, मेरे सच्चे दोस्त, तुम तो यहाँ भी मेरे साथ हो, अब तो मुझे तन्हाई का कोई दुख नहीं। बादशाह ने हूर को हर खुशी दी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी हुई। वो दुख जो कभी दिल में कांटे की तरह चुभते थे, बादशाह की मोहब्बत ने आहिस्ता आहिस्ता मिटा दिए। मगर फिर भी जब कभी वो अकेली होती,
दिल के एक कोने में अपने भाई की याद चुपके से जाग जाती। वो सोचती, मेरा भाई कहाँ होगा? क्या वो मुझे याद करता होगा? उन दिनों में अल्लाह ने हूर को मां बनने की खुशी अता की। एक प्यारा सा बेटा उसकी गोद में आया और फिर 1 साल बाद दूसरा बेटा भी पैदा हो गया। दोनों बच्चे महल की रौनक बन गए। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ता रहा। 5 साल गुजर गए और दोनों बेटे अब 4-5 साल के हो चुके थे। वो दोनों माँ के गिर्द खेलते रहते या फिर कबूतर से बातें करते और हूर उनकी हंसी में अपने दुख भूल जाती। मगर एक दिन शिद्दत से भाई की याद ने दिल को बेचैन कर दिया। हूर ने रोते हुए कबूतर से कहा, मेरे दिल में एक खलिश है, मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। न जाने भाभी ने उससे क्या कहा होगा, न जाने वो मुझे याद करता भी होगा या नहीं। कबूतर ने अपने परों को झटक कर कहा, मैं भी यही सोचता हूँ हूर, तुम्हारा भाई तुम्हें कभी नहीं भूला होगा। भाभी का दिल कितना ही काला क्यों ना हो, मगर तुम्हारा भाई तुम्हें जरूर याद करता होगा। हो सकता है उसने तुम्हें बहुत तलाश किया हो। कबूतर की बातें सुनकर वो उदास हो गई। एक शाम हूर महल के बाग में बैठी फूलों को तोड़ रही थी। उसका दिल बोझल लग रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी। बादशाह कई दिनों से ये देख रहा था कि हूर के चेहरे की मुस्कुराहट जैसे कहीं खो गई है। वो उसके करीब आया और नरमी से बोला, मुझे ये बताओ, तुम क्यों इतनी परेशान और उदास रहती हो? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम हंसती नहीं और न ही अपने बच्चों के साथ खेलती हो। दिल ही दिल में गम छुपाए बैठी हो। आखिर मामला क्या है? ये सुनकर हूर की आंखें भर आईं। उसने कहा, बादशाह साहब, मेरे दिल में एक ही दुख है और वो भी कई साल से। मुझे अपने भाई की बहुत याद आती है, अपने मुल्क की बहुत याद आती है। मेरा जी चाहता है कि मैं एक बार अपने भाई से मिलूं। बरसों हो गए हैं हम मिले नहीं। बादशाह ने उसकी बात को सुनकर मुस्कुराकर कहा, इसमें क्या मुश्किल है हूर? अगर तुम्हारा दिल अपने भाई से मिलने को चाहता है तो मैं कल ही तुम्हें वहां ले चलूंगा। तुम अपने भाई से मिल लेना। वो बेताबी से बोली, क्या वाकई आप मुझे मेरे भाई से मिलवा देंगे? तो फिर मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जाऊंगी। बादशाह ने कहा, हाँ, और तुम कल अपने बच्चों के साथ तैयार रहना। दूसरे दिन सुबह सवेरे हूर अपने दोनों बच्चों और कबूतर के साथ बिल्कुल तैयार खड़ी थी। बादशाह ने प्यार से कहा, चलो जल्दी करो, बाहरी जहाज रवाना होने ही वाला है। हूर ने बच्चों का हाथ थामा, जरूरी सामान उठाया और बादशाह के साथ बंदरगाह की तरफ रवाना हुई। जब वो बाहरी जहाज पर सवार हुए तो हूर का दिल खुशी से धड़क रहा था। वो बाहरी जहाज पर सवार होकर अभी कुछ ही सफर तय कर पाए थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हुई। हवा तूफान की सूरत इख्तियार कर गई। समंदर की लहरें आसमान को छूने लगीं और बाहरी जहाज डोलने लगा। खौफ की लहर सबके दिलों में दौड़ गई। जहाज के मालिक ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, तमाम मुसाफिर एहतियात करें, जहाज खतरे में है। चंद लम्हों में ही सैलाबी लहरों ने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। एक कश्ती बचाव के लिए लाई गई, जिसमें पहले औरतों और बच्चों को सवार किया जाने लगा। बादशाह ने हूर और उसके दोनों बच्चों को उसी कश्ती में बिठा दिया। हूर का दिल तड़प उठा। वो रोते हुए बोली, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। मगर बादशाह ने नरमी से उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम फिक्र न करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अभी तुम्हारे बच्चों के साथ जाना जरूरी है। हूर के आंसू बहते रहे और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता दूर निकल गई। पीछे रह जाने वाला बाहरी जहाज बेरहम लहरों की जद में आ गया। एक जोरदार झटके के साथ वो टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में डूब गया। कई लोग वहीं लुक्म अजल बन गए और जो तैर सकते थे वो बचने की कोशिश में पानी में उतर गए। इसी हंगामे में बादशाह के हाथ एक लकड़ी का तख्ता आ गया। वो उस पर सवार होकर जान बचाने की जस्तजू करता रहा। तूफान बढ़ता ही गया। पानी का शोर जमीन व आसमान को हिला रहा था। इस सारे मंजर में एक और दिल को छू लेने वाला हाल था। कबूतर, वो मुखलिस दोस्त जो हूर और बादशाह दोनों का एक अच्छा वफादार दोस्त था, तूफान के बीच बेचैन होकर कभी कश्ती की तरफ उड़ता, कभी बादशाह के ऊपर मंडलाता। बिजली की कड़क और बारिश की चाबुक के बावजूद वो अपने परों को थामे रखे हवा में लड़ता रहा। आखिरकार जालिम तूफान ने उसकी ताकत तोड़ दी। लहरों के छींटों और हवा की शिद्दत से उसके नाजुक पर जख्मी हो गए। वो फिर भी जितनी हिम्मत कर सकता था करता रहा। आखिरकार थक हार कर वो पानी के शोर से निकलता हुआ जंगल की तरफ जा घुसा। वहां घने दरख्तों के बीच उसकी उड़ने की ताकत और परवाज खत्म हुई। वो जमीन पर गिरा। खून से उसके पर तर थे और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उधर बादशाह कई घंटों तक समंदर की बेरहम लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार लकड़ी के तख्ते के सहारे वो एक किनारे तक जा पहुंचा। वो बिल्कुल निढाल था और थक हार कर वहीं किनारे पर जा लेटा। एक मछीरा वहां से गुजरा। उसने बादशाह को देखा तो चौंक कर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो और कहां से आए हो? बादशाह ने जवाब दिया, अरे भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ। दूसरे मुल्क से बाहरी जहाज के जरिए सफर कर रहा था, मगर रास्ते में तूफानी हवा और सैलाब आ गया। तूफान ने सब कुछ उजाड़ दिया। हमारा बाहरी जहाज टुकड़े टुकड़े होकर तबाह हो गया और मैं बहता हुआ यहाँ आ पहुंचा। बादशाह की बात सुनकर मछीरा बोला, मैं एक मछीरा हूँ। इसी जंगल के पास मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, वहीं मैं रहता हूँ। ये सामने जो नदी है
इसी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता हूँ और अपने पेट का गुजारा करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, जितना हो सकेगा हम दोनों मिलकर मछलियां पकड़ेंगे और अपना पेट पाल लेंगे। बादशाह ने उसकी बात सुनकर शुक्र का सांस लिया और कहा, शायद अल्लाह ने ही तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। उधर दूसरी तरफ हूर अपने दोनों नन्हे बच्चों के साथ कश्ती में सवार थी। अभी कश्ती किनारे के करीब भी न पहुंची थी कि अचानक समंदर में एक जोरदार हवा का झोंका आया। बड़ी बड़ी मौजों ने कश्ती को झंझोड़ कर रख दिया और कश्ती पलट गई। हर तरफ शोर, चीखें और पानी की गरज सुनाई देने लगी, लेकिन हूर ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोनों बच्चों को बाजुओं में थामकर लहरों से लड़ती हुई किनारे तक लाई। किनारे पर पहुंचकर वो देर तक भटकती रही। भूख और थकन से दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे रोने लगे। हूर का दिल टूटने लगा। वो खुद तो भूखी प्यासी थी, लेकिन अपने बच्चों के चेहरे पर आंसू देखकर उसका कलेजा कटने लगा। उसने सोचा कि कहीं से फल तलाश करके बच्चों को खिला देती हूँ। वो उन्हें एक बड़े दरख्त के नीचे बिठाकर बड़े बेटे से कहने लगी, बेटा तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। मैं अभी करीब के दरख्त से तुम्हारे लिए मीठे फल तोड़कर लाती हूँ। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। बच्चे अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठ गए और आगे बढ़ी। अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक कुछ अजनबी आदमी झाड़ियों में से निकल आए। हूर घबराकर पीछे हटी और भागने लगी, मगर वो आदमी जालिम और ताकतवर थे। उन्होंने उसे घेर लिया, उसके हाथों को जकड़कर उसे काबू में कर लिया। हूर की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो अपने बच्चों को पुकारने लगी, मगर उसकी फरियाद जंगल की खामोशी में दब गई। वो उसे घसीटकर अपने साथ ले गए। उधर दोनों मासूम बच्चे दरख्त के नीचे इंतजार करते करते थक गए। जब माँ वापस न आई तो वो रोने लगे और जोर जोर से पुकारने लगे, अम्मा अम्मा कहाँ हो? उनके रोने की आवाज जंगल में गूंजने लगी। इसी दौरान एक बुढ़िया लकड़ियां इकट्ठी करती हुई वहां से गुजरी। उसने बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो रुक गई। करीब आकर प्यार से पूछने लगी, मेरे बच्चों तुम कौन हो? क्यों रो रहे हो? बड़ा बेटा हिचकियों के साथ बोला, हम सफर कर रहे थे कि हमारी कश्ती डूब गई। न जाने हमारे माँ बाप कहाँ गए, हमें कुछ पता नहीं। हमारी माँ हमें यहाँ बिठाकर फल लेने गई थी, मगर काफी देर हो गई, वो वापस नहीं आई। पता नहीं वो कहाँ है। बच्चों की बात सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू भर आए। फिर वो बुढ़िया उन दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले गई। घर में दाखिल होते ही बुढ़िया ने बुलंद आवाज में अपनी बहू को पुकारा, बेटी देखो ये कितने प्यारे बच्चे हैं, मुझे जंगल में मिले हैं। आज से ये हमारे अपने बच्चे हैं। ये सुनकर बहू बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद न थी। वो आगे बढ़ी, दोनों बच्चों को गले से लगाया और प्यार किया। फिर उन्हें कमरे में ले गई और खाना खिलाया। उधर हूर एक कमरे में पड़ी हुई थी। जब होश आया तो उसने चारों तरफ देखा। उसे लगा कि वो किसी कमरे में कैद है। फिर सोचने लगी कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुंची। थोड़ी देर बाद सब कुछ याद आया कि वो अपने बच्चों को दरख्त के नीचे बिठाकर फल लेने गई थी। तभी दो आदमी उसे पकड़ कर ले आए। ये याद आते ही उसके दिल में अपने बच्चों का ख्याल आया। वो रोने लगी और दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखना। फिर उसे अपने शौहर की याद भी आ गई। न जाने बादशाह कहाँ और किस हाल में होंगे। वो इन सबको याद करके दिल ही दिल में टूटकर रोने लगी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। वो बोला, हूर अच्छा तो तुम्हें होश आ गया है? हूर ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने उसे नाम लेकर पुकारा। वो दिल ही दिल में घबरा गई कि आखिर उसको मेरे नाम का कैसे मालूम हुआ। फिर वो आदमी बोला, सच बताओ तुम अपने घर से किस तरह भागी थी? ये सुनकर हूर हैरान और परेशान हो गई। उसके दिल में फौरन ख्याल आया कि शायद उस शख्स को मेरी भाभी ने ही मेरे पीछे लगाया हो। इसीलिए उसने ये मुनासिब न समझा कि वो सच्चाई बयान करे कि वो शादी। उसे डर था कि अगर उसने ये बात कह दी तो कहीं ये लोग उसके शौहर और बच्चों को नुकसान न पहुंचा दें। उसने हिम्मत करके बस अपनी भाभी के जुल्मों की कहानी सुनाई। बताया कि किस तरह उसकी भाभी ने उस पर जुल्म उठाए थे, किस तरह जल्लाद के जरिए उसे मरवा देना चाहा था। और फिर एक बुढ़िया आई, उसने मेरे सर पर जख्म किया था। उसने वो सारा वाकया सुना दिया। फिर उसने कहा, मेरे मुंह बोले भाइयों ने मुझे बचाने के लिए उस जगह से दूर ले जाना चाहा, मगर जब बाहरी जहाज डूबा तो मैं कश्ती में सवार हुई। तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया और मैं किसी तरह बचते बचाते यहाँ आ पहुंची हूँ। ये सोचते हुए हूर के दिल में आया कि हो ना हो वो अपने इलाके में पहुंच गई है। थोड़ी देर बाद जब शाम का वक्त हुआ तो कमरे का दरवाजा खुला। एक औरत खाना लेकर अंदर आई। हूर ने जैसे ही उस औरत को देखा तो उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी थी। अब सब कुछ हूर को साफ समझ आ गया कि ये सब अगवा उसी की भाभी ने करवाया है। भाभी ने तेज लहजे में कहा, मैं जब तक अपनी आंखों से तुम्हारी लाश नहीं देख लूंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। न जाने तुम किस हड्डी की बनी हुई हो। मैंने जल्लाद को भेजा कि वो तुम्हें मार डाले, मगर वो भी नाकाम रहा। तुम्हारा भाई भी मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर उसने नफरत से कहा,
मैं कई सालों से तुम्हारी तलाश में आदमी लगा रही थी, आखिरकार तुम मेरे हाथ आ ही गई। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि सारी उम्र याद रखोगी। तुम्हारे भाई को भी कभी पता नहीं चल सकेगा कि तुम कहाँ हो। तुम्हारा भाई तो वैसे ही अंधा है, उसकी आंखों पर माँ का गंदा दूध पट्टी बनकर बंध गया है, इसीलिए वो आज तक मेरी बात पर यकीन नहीं कर पाया। आखिर में वो हंसकर बोली, देखना अब मैं तुम्हारी शादी ऐसे शख्स से करवा दूंगी जो बस मेरा ही हुक्म मानेगा। फिर वो आदमी तुम्हारे भाई को जाकर खुद बताएगा कि तुम उसके साथ भाग कर निकाह कर चुकी हो। बिना निकाह के भी वो कई बार तुमसे मिल चुका है, तब जाकर तुम्हारा भाई मेरी बात का यकीन करेगा, क्योंकि तुम्हारा बेवकूफा भाई अपनी आंखों से देखे बिना कुछ नहीं मानता। और फिर जब तुम्हारे भाई को एहसास होगा कि मेरी बहन वाकई में बदचलन लड़की है और मेरी बीवी बिल्कुल सच कह रही थी, गुस्से से ऐसा बोलकर वहां से हूर को छोड़ कर चली गई जहां पर हूर को रखा गया था। ये काफी बड़ा घर था, उसके पास एक बुढ़िया और बाहर दरवाजे पर 2 पहरेदार रहते थे। हूर अक्सर टहलने के लिए छत पर चली जाया करती थी। वहां कबूतर, तोते और दूसरे परिंदे इकट्ठे हो जाते। वो सब हूर के गर्द मंडराते और वो मोहब्बत से उन्हें दाना डालती। जैसे ही परिंदे दाना चुगते, हूर को अपना पुराना दोस्त याद आ जाता, वही बोलने वाला कबूतर जो उसका साथी था। एक दिन हूर छत पर दाना डाल रही थी। सब परिंदे हसबे मामूल आ गए। कुछ तो जल्दी जल्दी चोंच भरकर खाते और कुछ परिंदे दाने पेट भर खा कर और कुछ दाने अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाते। हूर ये देखकर हैरान होती और सोचती, पता नहीं ये परिंदे ऐसा क्यों करते हैं। फिर एक दिन उसने परिंदों से पूछा, अच्छा ये तो बताओ, जब तुम पेट भर कर खा लेते हो तो फिर ये दाने चोंच में दबाकर कहां ले जाते हो। ये सुनकर परिंदे खामोश हो गए, लेकिन उनमें से एक बड़ा और समझदार कबूतर आगे बढ़ा। वो भी बोलने वाला कबूतर था। उसने नरम आवाज में कहा, हमारा एक साथी जख्मी है, वो उड़ नहीं सकता, हम ये दाने उसके लिए ले जाते हैं ताकि वो भी अपना पेट भर सके। हूर ने परिंदों की बात गौर से सुनी तो उसके चेहरे पर नरमी और प्यार भर आया। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एक वादा करो, जब तुम्हारा वो जख्मी साथी दोबारा उड़ने के काबिल हो जाए तो तुम उसे मेरे पास जरूर लेकर आना। मैं उसे अपने हाथों से दाना खिलाऊंगी। वो समझदार कबूतर अपनी गर्दन हिलाकर बोला, जी जरूर, जैसे ही वो ठीक होगा हम उसे आपके पास जरूर ले आएंगे। ऐसा बोलकर कबूतर वहां से उड़ गया। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे परिंदे दाना खाकर वहां से उड़ गए। दूसरी तरफ जिस बुढ़िया को जंगल से बच्चे मिले थे, वो बुढ़िया जो पहले दिन में जंगल से लकड़ियां काटकर लाती थी और उन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चलाती थी, अब उस बुढ़िया को एक घर में शाम से लेकर सुबह तक देखभाल का काम मिल गया था। वहां वो काम करती थी और फिर शाम से लेकर सुबह तक बस उसी घर में रहती। बुढ़िया और उसकी बहू इसी में खुश थे कि उनके घर का खर्च अच्छे से चल रहा है। एक दिन बुढ़िया जब शाम को अपने घर से जाने लगी तो दोनों बच्चे जिद करने लगे कि दादी अम्मा, हमें भी आपके साथ जाना है, जहां आप काम करती हैं हमें भी वो बड़ा घर देखना है। ये छोटा सा घर है, आपने कहा था ना कि वहां बड़ा सा फूलों वाला बागीचा है, हमें वो बगीचा और वो परिंदे देखने हैं जो वहां दाना खाने आते हैं, हमें वो परिंदे देखने हैं। बच्चों की मासूम जिद पर बुढ़िया बोली, अच्छा ठीक है बेटा, आज तुम दोनों मेरे साथ चलो, एक रात वहां गुजार कर सुबह तुम्हें वापस ले आऊंगी, लेकिन याद रखना तुम दोनों वहां पर कोई शोर नहीं करोगे। बच्चे बोले, ठीक है दादी अम्मा, हम वहां बस आराम से उन परिंदों से खेलेंगे। वो बुढ़िया उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले आई। जब वो उस बड़े मकान तक पहुंची तो बुढ़िया बच्चों को अंदर वाले हिस्से में नहीं ले गई। उसने उन्हें बाहर के सहन में एक कोने में बिठा दिया और नरमी से कहा, बेटा तुम दोनों यहीं बैठो, मैं जरा अंदर जाकर अपना काम निपटा लूं, शोर न करना और इधर उधर मत जाना। बच्चे इस नए माहौल को हैरत से देखते रहे। वो खुश तो थे कि दादी अम्मा उन्हें अपने साथ लाई हैं, मगर आपस में बातें करते हुए कहने लगे कि आखिर अंदर वाले उस कमरे में क्या है जहां जाने की इजाजत नहीं मिल रही और हमें उस कमरे के बाहर दरवाजे पर ही बिठा दिया गया है। हूर उस शाम अपने कमरे की खिड़की पर आकर खड़ी हुई। बाहर उसने देखा कि 2 नन्हे नन्हे बच्चे खेलते हुए बैठे हैं। उनके मासूम चेहरों को देखकर अचानक उसकी आंखों के आगे अपने बच्चों की सूरत आ गई। दिल में टूटे हुए लहजे के साथ सोचने लगी, अगर आज मेरे बच्चे मेरे पास होते तो वो भी यही उम्र के होते, यही मासूमियत लिए हुए मेरे गर्द खेलते फिरते। उधर वो दोनों भाई आहिस्ता आवाज में बातें कर रहे थे। बड़े भाई ने छोटे से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारा असल घर कैसा था? ये तो एक कुछ भी नहीं है उसके आगे है। हमारा घर उससे कहीं बड़ा था,
बल्कि एक महल था। तुम तो बहुत छोटे थे, तुम्हें याद नहीं होगा। छोटे भाई ने हैरत से मुंह खोलकर पूछा, क्या ये हमारे माँ बाप नहीं है? तो फिर अब हमारे माँ बाप कहाँ हैं? हमें छोड़कर कहाँ चले गए? बड़े भाई की आंखों में एक उदासी तैर गई। उसने धीरे से कहा, हमारा बाप अपने मुल्क का एक बहुत बड़ा बादशाह था। हमारी माँ ने कहा था कि हम उस मुल्क में अपने मामू से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम सब बाहरी जहाज में सवार हुए थे, मगर रास्ते में तूफान आ गया और हमारा बाप हमसे बिछड़ गया। न जाने अब वो कहाँ है। और हमारी माँ तो हमें कश्ती के जरिए बचाकर किनारे तक ले आई थी, लेकिन फिर न जाने कहाँ गुम हो गई। देखना, एक दिन हमारा बाप हमें ढूंढते हुए जरूर आएगा। दोनों बच्चों की बातें सुनकर हुर की आंखें भर आईं। उसका दिल कांप उठा। वो दीवार से टेक लगाकर धीरे धीरे रोने लगी, क्योंकि वो जान चुकी थी ये तो मेरे ही बच्चे हैं। हुर जब्त न कर सकी। उसने फौरन बुढ़िया को आवाज दी, अम्मा, ये बच्चे कौन हैं? कहाँ से आए हैं? बुढ़िया ने मामूली से लहजे में जवाब दिया, ये दोनों मेरे पोते हैं। जिद कर रहे थे मेरे साथ आने की, इसलिए मैं इन्हें ले आई हूँ। बुढ़िया हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मालकिन को मत बताइएगा। कल से मैं इन बच्चों को लेकर यहाँ नहीं आऊंगी। बस आज मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। हुर ने बुढ़िया को मुस्कुराकर कहा, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों तो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। इनकी मासूम बातों ने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। आप ऐसा कीजिए, इन दोनों को मेरे कमरे में लेकर आई। उसी वक्त बच्चों का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ उस कमरे में लेकर आई। जब बुढ़िया बच्चों को हुर के कमरे में छोड़ने लगी तो कहने लगी, मैं अभी कुछ काम निपटा लूं, फिर इन बच्चों को वापस अपने साथ ले जाऊंगी। मगर हुर ने जल्दी से कहा, नहीं अम्मा, आपने तो सुबह जाना है। रात को ये बेचारे जमीन पर कहां सो सकेंगे। इनको यहीं मेरे कमरे में रहने दें। सुबह जब आप जाएंगी तो साथ ले जाइएगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटी। फिर वो चली गई। हुर ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही बच्चों की तरफ मुड़ी, उसकी ममता बेकाबू हो गई। वो दौड़कर उन दोनों को अपने बाजुओं में भर लिया। उनके नन्हे नन्हे चेहरों को बेतहाशा चूमने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बड़ा बच्चा अपनी माँ को यहाँ देखकर बड़ा हैरान हुआ। बच्चे हैरान थे कि आखिर, और छोटा बेटा बस उनको हैरत से देख रहा था कि ये औरत हमसे इतना प्यार क्यों कर रही है। फिर हुर ने भराई हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम दोनों को जन्म दिया है। मैंने तुम्हारी सब बातें खिड़की से सुन ली थी। ये सुनते ही दोनों बच्चे भी अपनी माँ से लिपट गए। माँ और बेटों का वो लम्हा कमरे को रोशन कर गया। खुशी के आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन साथ ही हुर के दिल में एक खौफ भी था। वो डरती थी कि अगर भाभी को जरा सा भी अंदाजा हो गया तो वो इन बच्चों को भी नुकसान पहुंचा देगी। इसलिए उसने अपने बच्चों को प्यार से समझाया, देखो बेटा, किसी को ये मत बताना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, वरना न सिर्फ मैं बल्कि तुम दोनों भी खतरे में पड़ जाओगे। तुम्हारे मामू को भी कुछ नहीं मालूम कि मुझे यहाँ कैद कर रखा है। तुम्हारी मामी ने मेरे खिलाफ न जाने क्या क्या बातें उनके कानों में डाल रखी होंगी। रात भर हुर बच्चों से बातें करती रही और अपने हाथों से अच्छी अच्छी चीजें खिलाकर माँ होने का हक अदा करती रही। हुर ने अपने करीब करके दोनों बच्चों को नरम लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी मामी ने यहाँ कैद कर रखा है। तुम दोनों ये बात किसी को न बताना कि मैं यहाँ हूँ। अगर किसी को खबर हो गई तो मुझे भी और तुम दोनों को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन घबराना नहीं, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ यहाँ से निकाल कर कहीं दूर ले जाऊंगी। बच्चे कहने लगे, ठीक है माँ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सुबह होते ही बुढ़िया बच्चों को लेने के लिए आई तो हुर ने उस बुढ़िया से कहा कि अम्मा, आप इन दोनों बच्चों को रोज ले आया करें ताकि मेरा इन बच्चों से दिल लगा रहे। ये दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटी, मैं कोशिश करूंगी कि रोज तुम्हारे पास ये बच्चे लेकर आऊं। वो बच्चों को लेकर चली गई। बच्चों के जाने के बाद हुर का दिल जैसे खाली हो गया। उसके कमरे में सन्नाटा छा गया था और वो उदासी के बोझ को संभाल ना पाई। आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती हुई छत पर जा पहुंची। वहां पहले से ही दाने और पानी रखा था। कुछ ही देर में परिंदे झुरमुट बनाकर आ गए और खुशी खुशी दाना चुगने लगे। हुर एक कोने में खड़ी खामोशी से उन परिंदों को देख रही थी कि अचानक उसकी नजर एक कबूतर पर जा ठहरी। वो कबूतर बाकी सबसे अलग था। दाना खाते हुए बार बार अपनी गर्दन उठाकर हुर की तरफ देखता। पहले तो हुर ने उसे नजरअंदाज किया, मगर जब ये बार बार हुआ तो उसके दिल में एक रोशनी सी जागी। वो धीरे से मुस्कुराकर बोली, ये हो ना हो, ये मेरा अपना वही प्यारा कबूतर है, मेरा पुराना दोस्त। ये सोचते हुए वो अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई परिंदों के करीब आ गई। कबूतर ने एक पल के लिए नजरें चुराई और दाना चुगने लगा, मगर हुर ने नरम लहजे में पुकारा, ऐ मेरे प्यारे कबूतर, क्या तुम मुझसे नाराज हो? इधर आओ मेरे पास। अगले ही लम्हे वो तेजी से उड़ता
हुआ हूर के कंधे पर आ बैठा, फिर आहिस्ता से उसके बाजू पर आ गया और प्यार भरे अंदाज में उसकी हथेली से दाना चोंच में लेने लगा। जब कबूतर हूर के हाथों से दाना चुग रहा था तो हूर नरमी से उसके नरम परों पर हाथ फेर रही थी, मगर उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। तभी कबूतर ने अपनी उदास सी आवाज में कहा, प्यारी दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों और बादशाह की हिफाजत न कर सका। अगर मेरे पर न टूटते तो मैं तुम्हारी खबरगिरी करता, तुम सबका हाल दरियाफ्त करता। लेकिन मेरा मुकद्दर ही ऐसा था कि मैं तुम सबसे बिछड़ गया। मुझे बहुत दुख है कि तुम अपने बच्चों और बादशाह से दूर हो गई हो। ये सुनकर हूर की आंखें भर आईं। फिर वो बोली, नहीं मेरे दोस्त, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ और यकीनन इसमें ही कोई भलाई होगी। और एक बात तुम्हें बताती चलूं कि मेरे बच्चे मुझे मिल चुके हैं। ये कहकर उसने फिर संजीदगी से कहा, तुम बादशाह को तलाश करो, पता लगाओ कि वो इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है, और उनको तलाश करके लाओ। कबूतर ने कहा, ठीक है, मैं आज से ही उनकी तलाश में निकल जाता हूँ, बस आप दुआ कीजिए। ये कहकर वो कबूतर वहां से उड़ गया। कबूतर वहां से उड़ता गया, कभी जंगल की घनी झाड़ियों में झांकता, कभी पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर मंडराता कि शायद बादशाह का कोई सुराग मिल जाए। मगर कई दिन तक उसे कोई खबर न मिली। थक कर भी वो रुका नहीं। दिल में पुख्ता इरादा था कि वो कभी हिम्मत नहीं हारेगा। इतने में उसकी निगाह अचानक नदी के किनारे पड़ी। वहां एक मछीरे को देखा जो मछलियां पकड़कर टोकरी में जमा कर रहा था। कबूतर ने गौर से देखा और जैसे ही वो मछीरे को मछलियां सर पर रखकर जाते हुए देखता है तो अचानक चौंक पड़ता है। कबूतर के दिल ने जोर से कहा, ये कोई मछीरा नहीं, ये तो बादशाह हैं। कबूतर फौरन नीचे लपका और अपनी चोंच से टोकरी को हल्का सा झटका दिया। मछलियों की टोकरी जमीन पर गिर गई। मछीरा पहले तो घबरा कर इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये क्या हुआ। फिर जब उसकी नजर ऊपर पड़ी तो सामने वही पुराना दोस्त, बोलने वाला कबूतर, अपने परों को फैलाए हुआ बैठा था। बादशाह उसे देखकर हैरत से चिल्ला बोला, अरे दोस्त, क्या वाकई तुम जिंदा हो? मैं तो समझा था उस तूफान में तुम भी डूब गए होगे। कबूतर ने परों को हिलाया और मुस्कुराकर कहा, नहीं बादशाह सलामत, आपकी दुआओं से मैं अब तक जिंदा हूँ। आखिरकार मैंने आपको तलाश कर ही लिया है। वैसे आपके लिए एक खुशखबरी है, आपकी बीवी और दोनों बच्चों को मैं जानता हूँ वो कहाँ है। आपकी जो बीवी है वो अपने भाभी के कब्जे में है, मगर आपके बच्चे भी उनके पास खैरियत से मिलने आते हैं। ये खबर सुनते ही बादशाह जैसे सकते में आ गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दिल से शुक्राने की सदा बुलंद हुई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बीवी भी जिंदा है और मेरे बच्चे भी सलामत हैं। बादशाह ने कबूतर के परों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे वफादार दोस्त, अब तुम फौरन वापस जाओ और हूर को मेरा पैगाम देना। उसे कहना कि मैं जिंदा हूँ, खैरियत से हूँ और बहुत जल्द उससे मिलूंगा। देखो सामने नदी के पार जो झोंपड़ी है ना, वही मेरा ठिकाना है। वहां मैं अपने मछीरे दोस्त के साथ रहता हूँ। आज मेरा दोस्त मछलियां बेचने के लिए शहर गया हुआ है, मगर तुम जब भी आओगे मुझे उसी झोंपड़ी में पाओगे। बादशाह की बातें सुनकर वो कबूतर उड़ गया। उधर से बुढ़िया हसब वादा अगले दिन फिर उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर हूर के कमरे में आई। जैसे ही बच्चों ने अंदर कदम रखा तो हूर की आंखें खुशी और हैरत से फैल गईं। बुढ़िया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और नरमी से कहने लगी, ये लो बेटी, तुम्हारे प्यारे बच्चे। और घबराकर उठ खड़ी हुई और बोली, अम्मा ये अब क्या कह रही हैं? बुढ़िया बोली, हाँ बेटी, मुझे पता चल गया है कि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। हाँ बेटी, अब मुझे यकीन हो गया है, कोई भला किसी के बच्चों को इस शिद्दत से, इस टूटकर चाहत से प्यार नहीं कर सकता। तुम्हारी ममता की गवाही खुद ही सब कुछ कह रही है। और फिर बुढ़िया ने हूर को बताया कि ये बच्चे किस तरह उसे दरख्त के नीचे रोते हुए मिले थे। और हाँ बेटी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब तुमने मुझे माँ कहा है तो अब ये मेरा फर्ज है कि माँ की तरह तुम्हारे साथ खड़ी रहूं। अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो बिना झिझक मुझे आवाज देना, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। हूर ने बुढ़िया से कहा, अम्मा आप इन बच्चों को अब दोबारा यहाँ मत लाइएगा, इन्हें घर ले जाएं। मेरी भाभी बहुत खतरनाक औरत है, अगर उसे जरा सा भी पता चल गया कि ये मेरे बच्चे हैं तो न जाने क्या जुल्म ढाए। बुढ़िया इन बच्चों को अपने साथ कर ले गई तो हूर उन्हें जाता देख रही थी कि तभी वो कबूतर उसके पास आया और बोला, मुबारक हो, मुझे बादशाह का पता चल गया है। जंगल में नदी के पास एक झोंपड़ी में अपने एक साथी के साथ रह रहा है। ये सुनकर हूर की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। फिर हूर ने कबूतर से कहा, तुम बादशाह को जाकर मेरा पैगाम देना, यहाँ पर आने की कोशिश न करे, यहाँ बहुत खतरा है। कबूतर हूर की बातें सुनकर वहां से चला गया। कबूतर बादशाह
के पास जाने की बजाय हूर के असली घर में चला गया। जब वो खिड़की पर जाकर बैठा और अंदर झांका तो मंजर देखकर उसके दिल में आग लग गई। भाभी घर में तन्हा न थी, उसके साथ 2-3 अजनबी आदमी बैठे बातें कर रहे थे। वो बड़ी चालाकी से कह रही थी, अब वक्त आ गया है कि हूर को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया जाए। मैंने एक बूढ़े शख्स का इंतजाम किया है, उसी के साथ उसका जबरदस्ती निकाह कराओ। निकाह हो जाएगा तो दुनिया भी समझेगी कि वह अपनी मर्जी से भागी थी। फिर ओवैस भी मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। फिर वह कहने लगी, अगर वह निकाह के लिए तैयार ना होगी तो मैं उस तेजाब को उसके ऊपर फेंक दूंगी। यह सुनकर कबूतर के पर कांप गए। उसने सोचा, वाहरे जुल्म की मूरत, यह तो हूर की खूबसूरती और नेकी से जलकर उसे हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहती है। कुछ दिनों बाद भाभी अपने साथ कुछ आदमी और एक मौलवी साहब भी लाई थी। सब कुछ पहले से मुंतजम था। हूर को जिस कमरे में बंद किया गया, सब उस कमरे में जमा थे। भाभी ने हूर के मुंह पर जोर से तमाचा रसीद किया। उसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे। हूर ने जब अपनी हिफाजत की कोशिश की तो भाभी ने सर पर जबर से हाथ फेरकर उसे खामोश करवाया। मौलवी साहब हूर का निकाह पढ़ा रहे थे, मगर हूर उसके लिए तैयार नहीं थी। जिस बूढ़े आदमी के साथ हूर का निकाह पढ़ाया जा रहा था, उसकी उम्र उसके बाप से भी कहीं ज्यादा थी। हूर ने सख्ती से इनकार किया। उसने कहा, मैं ये जुल्म नहीं मंजूर करूंगी। तब भाभी का चेहरा और सख्त हुआ। उसने धमकी दी कि अगर तुमने हाँ न की तो तुम्हें तेजाब से जला दूंगी और तुम्हारी इस खूबसूरती को 1 सेकंड में आग में बदल दूंगी। जब उसकी मुजाहमत बेअसर हुई तो भाभी ने दोबारा वहशियाना अंदाज इख्तियार किया। बाल पकड़े, जोर से झटका, मारपीट की। हूर के जिस्म पर जख्म बनने लगे। वह दर्द में घबराकर जमीन पर ढेर हो गई। भाभी ने हूर पर जुल्म तशद्दुद करने के बाद कहकहा लगाया और जहरीली आवाज में कहा, चलो ठीक है, तुम्हें निकाह की जरूरत ही क्या है। फिर उसने पास खड़े बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, चलो आज सबके सामने इसकी खूबसूरती का पर्दा नोच डालो। मैं चाहती थी कि निकाह के बाद इसका जिस्म रौंदा जाए, मगर जब यह निकाह पर राजी नहीं तो फिर बिना निकाह के ही इसकी इज्जत को तार तार कर दो। यह सुनकर कमरे की फेजा सूख गई। 6-7 आदमी जो एक तरफ खड़े तमाशा देख रहे थे, उनकी नजरों में वहशत और लालच की चमक उतर आई। हूर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को था। उसके हाथ लरचने लगे, आंखों से बेबसी के आंसू बह पड़े। वह सिसकियों के साथ चीखी, खुदा के लिए नहीं, ये जुल्म न करो। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हूर घबराकर पीछे हटने लगी। उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपने आंचल को मजबूती से थामकर दीवार के साथ लग गई। उसकी आंखों में खौफ की वह तस्वीर थी जो किसी की भी रूह को हिला देने के लिए काफी थी। कमरे में मौजूद आदमी बदमस्त अंदाज में खड़े थे और हूर का दिल मुसलसल अल्लाह को पुकार रहा था कि कोई मुआजिजा हो जाए, कोई ताकत उसे इस जुल्म से बचा ले। हूर अपनी जोर से आंखें बंद किए हुए थी और वह बूढ़ा शख्स उसी की तरफ शैतानी मुस्कान लिए बढ़ रहा था। उसी वक्त दरवाजे के बाहर अचानक हलचल हुई। कबूतर अपनी आंखों में सच के जलवे लिए वापस आया था। उसने बादशाह और ओवैस को सब कुछ बता दिया था। बादशाह और ओवैस जो पहरेदारों को पैसे देकर अंदर आए थे, अब जिस कमरे में हूर कैद थी उस कमरे में जाने के लिए दोनों ने मिलकर दरवाजे को जोर से तोड़ दिया। दरवाजा टूटते ही अंदर का मंजर सामने आ गया तो दोनों के दिल दहल उठे। हूर दीवार के साथ खुद को समेटे हुए आंखों से आंसू बहा रही थी। बूढ़ा आदमी हूर के करीब जा रहा था और भाभी अपनी फतह की मुस्कान लिए खड़ी थी। ओवैस ने एक लम्हे की भी देर न की। वह तेजी से भाग कर अपनी बहन के पास पहुंचा और उसे मजबूती से अपने बाजुओं में जकड़ लिया। हूर, मेरी बहन। ओवैस की आवाज टूट रही थी। हूर ने कपकपाते हाथों से अपने भाई को जोर से पकड़ लिया। उसके कंधे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। वह इतने दिनों की कैद, दुख और खौफ को आंसुओं में बहा रही थी। ओवैस की आंखें भी भीग गईं। वह बार बार बहन को दिलासा दे रहा था, खामोश हो जाओ बहन, तुम्हारा भाई आ गया है, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। बादशाह चंद कदम पीछे खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में बेयकीनी और सदमा था। उसका दिल दहल गया कि उसकी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है और वह भी उसके अपने खानदान के हाथों। वह हैरान, जख्मी और गुस्से से भर गया। उधर भाभी जो अपने जहरीले मंसूबे पर अकड़ती फिर रही थी, सबको अंदर आते देखकर साकित रह गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह तेजी से पीछे हटने लगी, जैसे किसी तरह उस कमरे से निकल भागे। मगर बादशाह की गरजदार आवाज गूंजी, पकड़ लो इसे। जिन्हें वह अपना गुलाम समझती थी, उसी वक्त उसकी तरफ लपके और उसके हाथ बांध लिए।
भाभी की आंखें फटी रह गईं। उसके अपने ही चेले उसे काबू में ले रहे थे। बादशाह उसके चेलों को पहले ही बता चुका था कि मैं अपने मुल्क का बादशाह हूं, इसीलिए वह सभी बादशाह का हुक्म मानने लगे। उसी लम्हे ओवैस ने बहन को अपने पीछे किया और आगे बढ़कर अपनी बीवी को जोरदार तमाचा मारा। उसकी आवाज गुस्से से लरज रही थी। मैंने शुरू से कहा था कि मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती। किस किस्म की औरत हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरी बीवी हो। तुम एक औरत होकर एक औरत की दुश्मन कैसे हो सकती हो? वह बोलकर हूर पर उंगली उठाने वाली थी कि तभी उसको एक और तमाचा मारकर ओवैस ने उसे खामोश करवा दिया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस औरत को हमारे मुल्क ले जाओ, कैद खाने में डाल दो ताकि अपनी बाकी जिंदगी जिल्लत और कैद में गुजारे। ये आजाद होकर किसी और की जिंदगी बर्बाद करने के काबिल न रहे। कबूतर जो ऊपर से सब मंजर देख रहा था तेजी से पर मारकर उड़ा और सीधा बुढ़िया के घर जा पहुंचा। बुढ़िया, कबूतर बुढ़िया और हूर के दोनों बच्चों को फौरन लेकर वहां पहुंच गया। जैसे ही हूर ने अपने नन्हे बेटों को देखा, वह दौड़ती हुई आगे बढ़ी और उन्हें सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फिर हूर ने अपने भाई को बताया कि ये दोनों बच्चे आपके भांजे हैं और फिर अपना पिछला सारा वाकया भी भाई को सुना दिया, जिसे सुनकर ओवैस को मजीद गुस्सा आया, मगर उन बच्चों को देखकर मुस्कुरा उठा और फिर आगे बढ़ा और बच्चों को अपने हाथों में लेकर बारी बारी प्यार किया। उसने बहन को कहा, ये बच्चे तो बिल्कुल तुम पर गए हैं। उस लम्हे बादशाह ने ओवैस की तरफ देखकर कहा, सबसे बड़ा वफादार तो ये कबूतर निकला है। इसने हर कदम पर हमारा साथ दिया। अगर ये ना होता तो शायद हम कभी सच्चाई न देख पाते। फिर बादशाह ने कहा, अब वक्त है कि हम अपने असल महल, अपने मुल्क वापस चलें। जब वो जाने लगे तो बादशाह ने ओवैस से कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। इस पर ओवैस कुछ भी न कह पाया, क्योंकि वह भी अपनी बहन से नहीं होना चाहता था। चनांचा बादशाह, दोनों बच्चे और ओवैस सबको साथ लेकर शाही काफिला बनाकर अपने मुल्क की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर कबूतर उनके आगे आगे उड़ता रहा, जैसे खुशी के नगमे गा रहा हो। जब वो अपने महल पहुंचे तो पूरे शहर में जश्न मनाया गया। लोग खुशी से गलियां सजाकर नारे लगा रहे थे। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जुल्म और फरेब कभी बाकी नहीं रहता। जो दूसरों पर सितम ढाता है वो आखिरकार अपने ही जाल में फंसता है। सच्चाई और सब्र की ताकत सबसे बड़ी ढाल है और वफादारी सबसे कीमती तोहफा। हसद और कीना इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन मोहब्बत और खुलूस हमेशा रोशनी फैलाते हैं। खानदान की असल ताकत इत्तेहाद और एक दूसरे के साथ खड़े होने में है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये तो आपने जरूर बताना है, और साथ ही कमेंट्स में ये भी लिखें कि आप दुनिया के किस मुल्क और किस शहर से ये कहानी सुन या पढ़ रहे हैं। आप सबकी दुआओं और मोहब्बतों से ही कहानियों का ये सिलसिला आगे बढ़ता है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल हार्ट प्ले को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।